जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ आज 1 दिवसीय पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह पंजाब को देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ के मामलों से संबंधित यह प्रस्ताव लाए हैं, जिस पर चर्चा हुई है। इस सदन में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने कहा कि भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी के नियमों में बदलाव के बाद यह पंजाब के अधिकारों के लिए एक और बड़ा झटका था। इसी बीच भुल्लत के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने राज्य के संघीय अधिकारों को हड़पने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न प्रयासों को विफल करने के लिए भगवंत मान से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। और खैरा ने कहा कि मान को तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित देश के हर राज्य ने अपनी शक्तियां भारत के संविधान से ली है। खैरा ने कहा कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने केंद्र और राज्य दोनों में निहित शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित किया है। स्पीकर साहब, 1966 का जोड़ा पुनर्गठन एक्ट है जिहदे मानयोग मुख्यमंत्री साहब आइटम पहली देखो, 3 नंबर आइटम मानयोग स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन संकल्प करता है कि 16वीं पंजाब विधानसभा के चालू पहले समागम की विशेष बैठक, जो कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज लिए विशेष बैठक है, के दौरान केवल सरकारी कामकाज ही किया जाए और होर कोई भी कामकाज जिस विच प्रश्न, ध्यान दिवाओ नोटिस और किसी प्राइवेट मैंबर द्वारा पेश किए जाने वाला कोई होर कामकाज भी शामिल है, इस बैठक के दौरान सदन के सामने ना लिया जाए या सदन में ना पेश किया जाए। ਅਤੇ पंजाब विधानसभा की कार्यविधि ਅਤੇ कार्य संचालन नियमावली विच इस विषय नाल संबंधित नियम उस हद तक मुअत्तल किए गए समझे जाए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद सीएम भगवंत मान ने स्कूली शिक्षा को लेकर 2 बड़े फैसले लिए हैं। अपने पहले निर्णय में उन्होंने निजी स्कूल के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही दूसरे फैसले में मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं डालेगा। बच्चों के पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी बुक या यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के फैसले के बाद अब इस सत्र में होने वाले एडमिशन में स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। पंजाब सरकार के इसी फैसले को लेकर आज हमने लुधियाना के सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और एडमिशन करवाने आए पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ जी, भगवंतों ने फैसला जो किया है हम इसको डिनाई नहीं करते, पर बीइंग ए सीएम उनको सबका सोचना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई इनकी सरकार की महंगाई बढ़ी, तेल बढ़ता, सारा बढ़ता, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, उसके बारे में तुम्हारी सोचना जरूरी है। एडमिशन फ़ीस हर साल नहीं बढ़ाते, हम जो फ़ीस बढ़ाते हैं एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर का, स्टाफ का सैलरी भी बढ़ाते हैं। उस रेशो के मुताबिक हमें चलना पड़ता, हम एक्सेस बढ़ा ही नहीं सकते, हाई कोर्ट की डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता। मैम, पहली बात है कि हम अपनी मनमानी तो करते नहीं हैं। जो हमारा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, you compare the fee structure with the all reputed institution of the Ludhiana, and other school are getting 5 to 6,000 per month monthly fees, but St. Thomas school is only getting 21-2200 monthly fees. We are charging the roundabout more less than half fees, and we are providing quality education. Compared to this area, we are getting a very less amount of the fees. आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है कि हम स्टेशनरी कई बार पेरेंट की रिक्वेस्ट पे देते थे यहाँ स्कूल से, 5-7 साल पहले। जैसे ये सरकारें ऐसे आई उन्हें ऑर्डर दिया, हम ना कोई स्टेशनरी की दुकान यहाँ, ना कोई बुक की, ना कोई यूनिफॉर्म की, कोई चीज़, कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्कूल में कोई नहीं की जाती।
टोटली हमने बंद किया हुआ। देखो हम भी सरकार के साथ हैं, सरकार इनकी है, सरकार हमारी भी है। अगर सरकार इनके बारे में सोचेगी, सरकार हमारे बारे में सोचेगी कि वी हैव टू रन द स्कूल, दिस आर ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ना। या अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती, हम इतने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, मेरे पास 250 स्टाफ है, ये सब दैट इज़ अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट 250 पर नौकरी देंगी तो प्राइवेट दी हुई है ना। एडमिशन के लिए आए हैं, पहले भी पुराने स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, अब इसमें करवाना है। ये फैसला बढ़िया है पेरेंट्स के लिए कि स्कूल से लेना चाहे तो स्कूल से ले ले, बाहर से लेना चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, मतलब राइट बात। पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब दोबारा वही सारा एडमिशन करवानी, सारा कुछ। बिल्कुल सही बात है ये, हाँ जी, बहुत मुश्किल होती है हमें। अब मेरी बेटी बड़ी वाली 7th क्लास में हुई है, बहुत मुश्किल हो रही है हमें बुक्स लेने में। कब एक ही शॉप पे जाना है कि खुली बुक्स नहीं देनी है और पैसे डबल ले रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। न्यू यंग 5 स्टार क्लब भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा संघ द्वारा मां वैष्णो देवी चैरिटेबल अस्पताल के सहयोग से 14 अप्रैल 2022 को भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में 30वां विशाल खूनदान कैंप SAN जैन स्कूल दरेसी रोड लुधियाना में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिंदू न्यायपीठ और जागृति सेना द्वारा इस खूनदान कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा। इस मौके हिंदू न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रवीण डंग ने सभी से अपील करते हुए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आकर खूनदान करने की बात कही है, ताकि थैलेसीमिया के मरीजों की मदद की जा सके। बोल भगवान महावीर स्वामी जी की जय। न्यू यंग 5 स्टार क्लब की टीम अरजीत जैन बोवी जी की अध्यक्षता दे विच पिछले लंबे समय तो खूनदान कैंप लगा रहे हैं। इस साल भी 14 अप्रैल को भगवान महावीर जी के प्रगट दिवस के उत्ते SAN जैन स्कूल विच उस तरह सेवा के तहत बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते खूनदान कैंप लगा रहे हैं, जिथे मैं हिंदू न्यायपीठ वालों और जागृति सेना वालों इस पुनीत कारज लिए इन्हों पूर्ण समर्थन देना, नाल ही विश्वास भी दवाना कि साडी टीम वध तो वध गिनती च उत्थे पहुँच गए इस यज्ञ दे विच आहुति जरूर पाएगी और परमात्मा के चरणों च अरदास करदा जिहड़ा निस्वार्थ भाव नाल समाज के शोषित पीड़ित वंचित थैलासीमिया पीड़ित बच्चों लई महायज्ञ आयोजित कर रहे हैं। उस महायज्ञ दे विच जिहड़ा इन्हां ने खूनदान का योगदान पाते हैं, वो एक अतुलनीय काम है जिहदा सारिਆਂ ਨੂੰ सानू सहयोग करना चाहिए। वध तो वध हज़ारां लोग इन्होंने इस मिशन नाल जुड़े हुए ने जिहड़े उत्थे आके खूनदान करते हैं और इन्हां दे महायज्ञ दे विच आहुति पाते हैं। परमात्मा इन्हां नूं होर बल बख्शे ताकि इसे तरह लोड़वंद लोगों लिए समाज भलाई दे काम कर सकन। जय हिंद, जय भारत। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। SSP फिरोजपुर द्वारा बकाया केसों का निपटारा करने के लिए पुलिस लाइन फिरोजपुर में एक कैंप का आयोजन किया गया। जिले में विभिन्न प्रकरणों की बेंचों का गठन किया गया। जिला फिरोजपुर SSP नरेंद्र भार्गव ने बताया कि जिला फिरोजपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा बकाया पड़े झगड़ों के केसों का निपटारा करने के लिए जिला फिरोजपुर हल्का जीरा हल्का गुरु हरसहाय में कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर लगाने का उद्देश्य लंबित मामलों का 2 दिन के भीतर निपटारा करना है। SSP ने कहा कि इस शिविर में लगभग 550 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देखो जी, पहला तो असी जो पंजाब दे विच एक लहर सीगी श्री भगत सिंह के नाम ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ SSP ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ लगाया जा रहा है। तो जोड़े हुणे लगते ही रहने जोड़े किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आऊगी किसी ने। मानयोग मुख्य मंत्री श्री भगवंत मान जी,
ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UID ਨੰਬਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ UID ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ SHO ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ WhatsApp 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ IO ਦੀ, ਜੈਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਤਲਕਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਗਸਟਡ ਆਫਿਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ DSPs, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ SP ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਹੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 555 ਦਰਖਾਸਤੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ DSP ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਜੀਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ साइमल्टेनियसली कैंप उत्थे भी चल रहा है। सर अगे भी चलते रहेंगे? ये चलते रहेंगे। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर छावनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो कि नव वर्ष 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा फिरोजपुर छावनी के नन्ना मंदिर से शुरू होकर बाजारों और छावनी के विभिन्न इलाकों से होती हुई वापस नन्ना मंदिर में इसका समापन हुआ। इस मौके जगह जगह लंगर लगाए गए और लोगों ने फूलों की वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भरपूर स्वागत किया। रामबाग कमेटी के प्रधान हरीश गोयल और विश्व हिंदू परिषद के प्रधान नरेश गोयल ने बताया कि देसी माह चैत्र 2 अप्रैल से नववर्ष शुरू होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यह जागृति शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में 5 दीपक जलाकर इसका स्वागत करें। आज जो ये यात्रा निकाली गई है, नव वर्ष जो हमारा 2 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है, साल 2079 शुरू होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में प्रेरणा यात्रा निकाली गई है कि लोग जो अपनी मानसिकता 31 दिसंबर वाले नव वर्ष को भूल जाएं। हमारी कोई भी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में सारे तीज त्यौहार हम देसी तरीके से मनाते हैं, इसी को मुख्य रखकर मनाते हैं, तो हमें इस नव वर्ष को मनाना चाहिए। लोगों को इसी प्रेरणा के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है कि लोगों को हमारा पता लगे कि हम नव वर्ष कब मनाना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है
कि अपने घरों में 2 अप्रैल को रात को एक 5-5 दीपक जरूर रात को जलाएं। सभी को मेरा ये आग्रह है। ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की सी। नव वर्ष वित्त वर्ष ऐसे दिन तो शुरू होता है और ऐसे दिन प्रकृति अपना नया रूप धारण करती है। पौधों ते नवे फूल फल आते हैं, नवी फसल आती है, जिहदे नाल दुनिया का एक नया चक्कर शुरू हो जाता है। असी इस हथ जोड़ के बेनती करते हैं लोगों को कि हिंदू धर्म वाल, हिंदू जिहड़े संस्कृत वाल लोग वध तो वध जुड़न। इस करके यात्रा निकाली गई है तो लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं असी कि अपने घरे घट्टो घट्ट 5 दीपक जलान, लोगों को एक दूजे को बधाइयाँ देन, एक दूजे को व्हाट्सएप ते फेसबुक ते मैसेज पाते हैं वो मैसेज पा। धन्यवाद। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। U&I एक बार फिर से एक शानदार और लग्जरी इवेंट U&I 2 दिवसीय फैशन वीक सीजन 4 लेकर आया है, जो कि लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित किंग्स विले रिजॉर्ट में 2 और 3 अप्रैल को होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय फैशन वीक का उद्घाटन पद्मश्री रजनी बैक्टर द्वारा और उनके साथ कई दिल्ली व लुधियाना से प्रमुख हस्तियां करेंगी। इस दौरान देश भर से कई सेलिब्रिटी डिजाइनर्स अपनी अलग तरह की आकर्षक कलेक्शंस प्रोफेशनल मॉडल के साथ रैंप पर पेश करेंगे। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो U&I इंटरनेशनल को प्रमोट करने के लिए है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ U&I इंटरनेशनल एंड आई एम गीता नागरथ, डायरेक्टर IIFT, एज एन एजुकेशन पार्टनर इन द शो। लास्ट टाइम अक्टूबर में जब ये शो हुआ तब भी हम इसी का हिस्सा थे और अभी भी इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग इवेंट फॉर द यंगस्टर्स, फॉर ऑल द डिज़ाइनिंग फील्ड पीपल। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज्वेलर्स हैं, वो सब इसी का पार्ट बनने हैं। और ये हमारा सैटरडे संडे 2 और 3 ऑफ अप्रैल को ये इवेंट हो रहा है किंग्स विला में। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स, टू कम एंड सी दिस फैंटास्टिक शो। वी आर गोइंग टू रॉक ऑन एंड द शो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ग्रेट, सो डोंट मिस इट। बी हियर 2 और 3 अप्रैल लुधियाना। उनको कौन सी अपॉर्चुनिटी इस शो से मिल सकती है? सर ये एक प्लेटफॉर्म है अपनी शोकेस करने के लिए डिज़ाइंस को, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए तो हम एक लेवल पे एक एक्टिविटी, एक इंस्पिरेशन के लिए ले रहे हैं ताकि वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करें जो एक बड़े डिज़ाइनर्स कर रहे हैं और वो ड्रीम करते हैं कि हम भी उतने ही बड़े डिज़ाइनर्स बने कल को। सो दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू अ बिगर लेवल। तो जो इस टाउन में है, एस्टेब्लिश्ड हैं, वो भी इसका पार्ट है, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इसका पार्ट है। और वो इंस्पिरेशन लेंगे उन डिज़ाइनर से जो दिल्ली, बॉम्बे से और बाहर की स्टेट से आ रहे हैं टू शोकेस देयर वर्क। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल शो। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। I am Sanam Mehra from Jagannath Ram Sahai Jewelers, and we have a legacy of jewelry from 135 years. और वी बिलीव इन क्वालिटी, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम U&I के साथ, इंटरनेशनल के साथ हम कोलैबोरेट करके एज अ ज्वेलरी पार्टनर आ रहे हैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन लेके तो इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं और पूरा फैशन शो है। और हम जिन लोगों के साथ जुड़े हैं जो कि लुधियाना के टॉप ब्यूटिशियन IIFT गीता, जिनको हम पहले से जानते थे, बट हम इकट्ठे आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आई थैंक राहुल फॉर दैट कि वी आर टुगेदर हियर बीइंग इन द सेम सिटी एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ आप सब आइए 2 और 3 अप्रैल को एंड कम एंड वॉच द ब्यूटिफुल शो which is going to be an extravaganza. So looking forward to see you all on 2 and 3 of April. Thank you. तो सर क्या प्रोग्राम है, कितनी तारीख को, कैसे कैसे? सर ये U&I इंटरनेशनल फैशन वीक सीज़न 4 है। सीज़न 3 हम ऑलरेडी लुधियाना में पहले कर चुके हैं, उसी का हम एक न्यू वर्जन और सरप्राइज वर्जन लेके आ रहे हैं सीज़न 4। ये पहले से ग्रैंड होगा, पहले से ज़्यादा बड़े डिज़ाइनर्स आ रहे हैं। जैसे जयपुर से रोहित कामरा आ रहे हैं, दिल्ली से जॉय मित्रा, राजदीप रनावत, दे ऑल आर कमिंग टू शोकेसिंग कलेक्शन। और पंजाब में जैसे फैशन वीक ये और बड़ा होता जाएगा, हम इसको पंजाब एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पंजाब की बात करें तो खेती बाड़ी एक सूबा है पंजाब, इस प्रकार के प्रोग्राम और मिस यूनिवर्सल पंजाब की बनी है, कितना का फैशन को प्रमोट करेंगे? सर मैं चाहता हूँ कि देखो, वैसे तो पंजाब में फैशन को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है अभी,
पंजाब ऑलरेडी अपने आप में बहुत आगे चल रहा है फैशन को लेके, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में। आप देखो जैसे आपने ही बताया कि विनर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे मिस यूनिवर्स, इन सब में पंजाब की लड़कियाँ आगे आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी ट्रेंड को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और निकल के पंजाब फैशन में आए। बेसिकली क्या है कि हम लुधियाना पंजाब की चीज़ें ऑल ओवर इंडिया लोगों को दिखाने चाहते हैं। पंजाब में बहुत टैलेंट है, चाहे आप डिज़ाइनर्स की बात कर लो, चाहे आप ब्रांड्स की बात कर लो, बट प्रमोशन वाइज जो है ना अभी इतना नहीं है। हम चाहते हैं वो चीज़ खुल के निकल के आए और लोग अपने आप को ऑल ओवर इंडिया प्रमोट करें। इस फैशन शो में आम इंसान को क्या गेन करने को मिलेगा या पंजाब को क्या गेन करने को मिलेगा? सर, पंजाब को ये गेन करने को मिलेगा कि एक प्रमोशन कितनी ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए। अगर आप दिल्ली और मुंबई की बात करेंगे तो लोग इस चीज़ को समझते हैं, पंजाब समझता है बहुत हद तक, बट अभी भी उतना नहीं है। तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को वैल्यू समझा रहे हैं कि ब्रांडिंग, प्रमोशन ये कितनी ज़रूरी होती है। जब यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, इतनी दुनिया शो देखने आती है, मॉडल्स आते हैं अच्छे अच्छे ऑल ओवर इंडिया से, तो वो चीज़ बढ़ती जा रही है और हम इसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। देखो, उद्देश्य ये है कि आज आपको मालूम है ये वर्ल्ड है, ये फैशन बड़ा इसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर फैशन के लिए, फैशन में आप मेकअप ले लो, ड्रेस ले लो, ज्वेलरी ले लो, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि मेट्रो बड़ी सिटीज़ में तो ऐसे शोज़ हो जाते हैं एंड वो लोग उसकी अवेल कर लेते हैं सारी अपॉर्चुनिटी, पर हमारे पंजाब में अभी तक ऐसे शोज़ नहीं हुए थे। एंड लास्ट इन्होंने जो स्टार्ट किया, इट वॉज, बिलीव मी, वो इतना अच्छा शो था इस कैलिबर का कि हमें लगता था हम किसी बड़ी मेट्रो सिटी में बैठ कर एक बड़ा शो देख रहे हैं। और इसके लिए बड़ा हार्ड वर्क चाहिए, जो राहुल, विशाल, ये इन सब लोगों ने किया, दिल्ली से आए हैं, केतन और ये सब लोगों ने मिलकर इसको इतना सक्सेसफुल बनाया था। और आज भी ये ऐसे शो से क्या होता है कि जितने भी कितने आर्टिस्ट होते हैं आपको ऐसे पता नहीं चलता है। कमिंग अप आर्टिस्ट, जैसे आज वो 17 ईयर ओल्ड का बच्चा, ही इज़ अ आर्टिस्ट। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे तो इसको इतना हार्डवर्क करते करते आई थिंक ईयर्स लग जाएंगे। पर ऐसी जगहों पे ऐसे शोज़ होने से जितने आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट, उनको अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलता है एंड और लोगों को देखने का मौका मिलता है। और ये यंग जनरेशन जो इतना अच्छे डिज़ाइंस लेके आती हैं और वो बड़ी इमीडिएटली सब एक दूसरे को अंडर वन रूफ सब एक दूसरे से लर्न भी करती हैं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के अमृतसर हल्का पूर्वी की विधायक जीवनजोत कौर द्वारा अमृतसर के राशन डिपुओं की ओर से लोगों को कम और साफ गेहूं ना मिलने पर और डिपो होल्डर की ओर से लोगों से ठीक बर्ताव न करने के कारण डीएफएसओ कार्यालय में मीटिंग की गई। वहां डीएफएसओ सुखविंदर सिंह गिल, एएफएसओ सौरभ महाजन और उनके कर्मचारियों को लोगों को आने वाली मुश्किलों को हल करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर विधायक जीवनजोत कौर ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से उनके इलाके में लोगों को कम और मिलावट वाला गेहूं मिलने की शिकायतें मिल रही थी और डिपो वालों का रवैया भी लोगों के प्रति ठीक नहीं था। इसके लिए उन्होंने विभाग को इस समस्या का हल करने के निर्देश दिए हैं। मैं ਜਿਹੜੇ डिपो होल्डर ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ डिपो ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹਜੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। देखो इस तरह आ कि एक डिस्कशन जरूर हुई है अज डीएफएसओ ऑफिस आए थे ਅਸੀਂ सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ
ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ डिस्कशन है, 1-2 मीटिंग्स तो बाद ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੱਲ निकलेगा जल्दी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिला मल्टी कॉम्प्लेक्स में उच्च अधिकारी मौके पर न मिलने के कारण जिला वासियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। लोगों का कहना है कि जब वे अपने काम कराने हेतु विभागीय अधिकारी को मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां ना पाकर उनके हाथ निराशा लगती है। बाद में अन्य कर्मचारियों को पूछने पर पता चलता है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु अन्य जिलों में कार्य करने गए हुए हैं। जब इस संबंध में एडीसी सुभाष चंद्र से बात की गई तो उन्होंने इस विषय पर और अधिक जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜੇਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। बटाला के पास उगरेवाला गांव में उस समय गमगीन माहौल बन गया जब 22 साल के सुखबीर सिंह का शव सरबत दा भला ट्रस्ट की मदद से दुबई से गांव पहुंचा। सुखबीर सिंह का शव देख सभी की आंखों में पानी आ गया। गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान मृतक सुखबीर सिंह की विधवा मां का दुख देखा नहीं जा रहा था। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह अपनी मां का इकलौता बेटा था और परिवार के भविष्य के लिए 2019 में दुबई चला गया था। ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰਲੈਸ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਉਗਰੇਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। 22 ਸਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंतिम संस्कार ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने लिए पहुंचे हैं। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।